अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसुल आज़म ज़ेरे साया हरमनी। मदीने के गता देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर और बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न चाहूं। लूलूम दे मुड़ लख लख चश्मे हिक खोला ते हिक जाऊं। इतना निठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर किसे वल भजाऊं। मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हजाऊं। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, टाइम बहुत गुज़र चुका है, लेकिन जो टाइम अल्लाह के नबी और रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में गुज़रे, औलिया के ज़िक्र में गुज़रे, वो टाइम ज़ाया नहीं जाता बल्कि वो अमर हो जाता है। और हकीकत ये है कि आपके बाकी जितने भी टाइम है ना, उनका हिसाब है, और जो वक्त इश्क़ रसूल में गुजर रहा है वो बेहिसाब है, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। एक सहाबी आका पाक साहिब लौलाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर था और बूढ़ा था, बड़ी उम्र का था। महबूब ने मुस्करा के उससे पूछा, बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी? और बाबे ने जवाब क्या दिया? बाबे ने फरमाया कि हुजूर 8 साल 3 महीने और 17 दिन। तो जो है बोलो तो सही। 8 साल 3 महीने और 17 दिन। वैसे दिखने में उसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 78 या 80 बरस थी। तो जो है 78 या 80 बरस थी। मेरे महबूब मुस्कुराए और सहाबा भी मुस्कुराए, और एक सहाबी ने
इशारा किया आका आप पूछें कि इतनी छोटी उम्र का राज क्या है, क्योंकि हर बात में एक हिकमत होती है। आप लोग थके हुए हो ना, जो देर आता है ना बंदा, उसके लिए प्रॉब्लम यही है कि थके हुओं को और सोए हुओं को जगाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। अब मेरे महबूब ने मुस्कुरा के उसको कहा, करीब आ, ये तो बता कि दिखने में तो आपकी उम्र बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन आप इतनी छोटी उम्र 8 साल और 3 महीने 17 दिन, ये कैसे कहा? उसने कहा, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, उम्र तो मेरी 78 या 80 साल है, लेकिन वो सारी की सारी उम्र फजूल थी। वो बेकार राह रवी में, कुफ्र में गुजरी। वो जिंदगी में काउंट ही नहीं है। जिंदगी में काउंट भी वो है जो महबूब तेरी गुलामी में आ। या रसूल अल्लाह, जो आपकी गुलामी में बनी वो जिंदगी है। जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा, आपके वद्दुहा का चेहरा देखा, वो लैल की जुल्फों के नजारे किए, माज़ाक के कजरों वाले नैना का गुलाम आशिक बना, उसी दिन से आपके कदमों में आकर कलमा पढ़ा। और जब कलमा पढ़ा उसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी को जिंदगी की काउंटिंग तब मैंने शुरू की है कि वो वक्त मुझे मिला जो आपकी गुलामी में आया। मेरे अजीज साथियों, बहुत लोग एतराज करते हैं, ओ जी की करिए, साढ़े पीर ते चंगे ने, पर आंदे बड़े लेट ने। बोलो तो सही। असी उड़ीक उड़ीक के थक पे जाने, मुर्शिद पीर फिर आंदे ने, इस बार मारू साड़ा दर्द जलसा करने थे, महफिल करने थे, दिल ही नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि लेट आने से आपको क्या फायदा? नाराज हो? नाराज हो? मेरे लेट आने से आपको फायदा क्या? अब ये सुन कि जब बंदा अल्लाह और अल्लाह के रब्बी के जिक्र में बैठता है तो रब्बुल आलमीन के मलाइका आसमान से उतरते हैं, उनका नुज़ूल होता है, और फिर वो चारों तरफ लोगों के फैल जाते हैं और अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें उनमें निछावर करते रहते हैं। वैसे जैसे गर्मियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो और दिल करे कि गर्मी बड़ी हो रही है और कम से कम ठंडी फुहार बन जाए। हम पंखा तो चलाते हैं, लेकिन पंखा होता है गर्म, लेकिन फिर क्या करते हैं, कूलर चलाते हैं, जिस कूलर में पानी डालते हैं और वो जब पंखा चलता है तो थोड़े थोड़े पानी के कतरे भी हमारे ऊपर गिरते हैं। कभी गौर किया आपने? और वो कूलर का पानी हमें अच्छा की हवा में अच्छी लगती है। अब जब बंदा गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ होता है और गुनाहों में फंसा हुआ है और खताकारी में गुम होता है, फिर जब ऐसी महफिलें आ जाती हैं तो वो चंद लम्हे अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम के निकाल के आके बैठता है, तो मलाइका की जब झुरमट आता है तो रहमतों की फुहार जब उनके पड़ती है तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह का रसूल भी राजी हो। ये गुनाहों के धुलने का वक्त होता है। अब अगर मुर्शिद पहले आ जाए, जल्दी आ जाए, तो क्या होगा? आधे घंटे नहीं तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में महफिल खत्म और ये बस दुआ हो गई, आओ चलो। अब जब दुआ होती है उसके बाद महफिल का इख्तिताम होता है, फिर फरिश्ते वापस चले जाते। जब तक दुआ नहीं होती फरिश्ते इधर ही रहते हैं। दुआ के बाद मलाइका वापस जाते हैं और रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मलाइका कहाँ का ऐसे? या बारी ताला, हम गए थे इकास चक में और गौसिया मस्जिद में,
वहां महफिल हो रही थी, तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था और तेरे नेक बंदों का जिक्र हो रहा था। फिलाना 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 भी बैठा था। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कितनी देर गुजारी या रब्बुल आलमीन, 5 घंटे 6 घंटे हम वहां रहे, सारे के सारे मैं थे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुनने में। खालिक के कायनात फरमाते हैं ए मलाइका तुम सारे फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया। क्या कर दिया है? बोलो तो सही, माफ कर दिया है। सुभान। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जितनी देर गुजरी आपको फरिश्तों की रहमतें मिली या नहीं मिली? अब नाराज हो गए, गल ही नहीं करते। तुहानू रहमतां मिलियां या नहीं मिलियां? फायदा होया नुकसान होया? बोलो तो सही, फायदा होया। अच्छा, मैंने बहुत पहले की बात है, मैं अपने वालिद और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ और उनकी खिदमत में अर्ज किया, हुजूर मेहरबानी करो, दुआ फरमाओ, मैं जदों भी जाना वाना महफिल गई बड़ा तैयार होकर जाना, लेकिन रस्ते इतनियां रुकावट आ जाती कि मैं बिल्कुल आखिरी पहुंचता। होता ही ऐसे है, मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंचता हूँ। वालिद सब सुनते रहे, सुनते सुनते मुझे कहा बेटा फिर तुम्हें मुबारक। मैं हैरान, हुजूर महफिल के लिए जाता हूँ, लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं, उठ जाते हैं, कुछ लोग बचते, मैं उससे मोता हूँ। आपने फरमाया बेटा बात ही है कि हमें फकीरों को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की जरूरत। तवज्जो है, क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की जरूरत है। हुजूर वो कैसे? फरमाया देखो, जब महफिल का इब्तिदाई मरहला होता है तो लोग जाग रहे होते हैं, लोग हशाश बशाश होते हैं और लोग मस्जिद में या महफिल में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको चेक करने के लिए आते हैं। जी पीर दा देखना किस तरह का वा, पीर दा उठना किस तरह का, पीर दा बोलना किस तरह है और पीर दा अंदाज की है। वो सिर्फ आपको चेक करने आते हैं कि वाकई पीर भी है या नहीं है। कई लोग इस नीयत से आते हैं, कई लोग तनकीद की नजर से आते हैं कि देखूं कि महफिल में क्या क्या गलत काम हुआ है जिसको मैं आगे फैलाऊं और लोगों को कहूं ये महफिलों में ये होता है, ये होता है, ये होता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो किसी नातखान को सुनने आते हैं, उसका आपसे तलक नहीं है, वो अपनी मर्जी के नातखान को सुनेगा, चला जाएगा। कोई किसी खतीब को सुनने के लिए आता है, वो सिर्फ उसको देखेगा, चला जाएगा, लेकिन बैठता वो है जो सिर्फ आपको सुनने के लिए आता है। हाके और फिर वो बैठा रहता है जिसको तुम्हारे साथ मोहब्बत होती है और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के लिए आता है। साबित ये हुआ कि ये बंदे क्वालिटेड हैं जो आखिरी टाइम तक बैठे रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने आपके लिए टाइम ही ऐसा रखा है कि तुम उस टाइम पर जाओ जो क्वालिटी वाले बैठे हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आए हुए हो, वो बैठे हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सुल्तानिया, हक बाहू सच बाहू। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे लेट आने के असबाब क्या बनते हैं। असबाब क्या बनते हैं? आप तो घर में हो ना, आप लोग मुतमईन और जी गली ने जी आ जाएंगे, जदों पीरा ने आना ना रोड से निकल जा सा फिर लेके आ जा, बस गल खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं? सफर भी करते हैं, तकलीफें भी बर्दाश्त करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, किसी का फैसला आ जाता है,
उनकी सालसी करते हैं। किसी को जिन्न पड़ जाता है, उसका जिन्न निकालते हैं। कोई मरीज आ जाता है, उसको दम और तावीज देते हैं। और कोई परेशान हाल अपनी परेशानी सुनाने आता है, उसकी परेशानी सुनते हैं। और कोई कहते हैं जी ए मेरा नेड़े घर आप तशरीफ ले आओ, उत्थे दुआ करो, बड़ी परेशानियां। हम दिल के नर्म लोग चले जाते हैं, यार चलो ये गरीब परेशान है, घर चले। अब उसके घर में दुआ करेंगे, 3 और बंदे खड़े हुए, जी मेरे घर नहीं आए, चलो जी मेरे घर भी चलो। फिर इससे चलते चलते सब घरों में फिरते हैं और कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी पेट्रोल का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। आपको ये पता नहीं पीर किस मसले में है। आपको सिर्फ ये देर क्यों की थी जी? मुझे ये बताएं, क्या मैं आपका खरीदा हुआ हूं? आप किराया भेजते हो, आप गाड़ी का तेल भेजते हो, गाड़ी भेजते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा और आपकी मोहब्बत के लिए आया। फिर उसका किसी को आना पसंद हो तो फबिया, ना हो तो अल्लाह उसको खुश रखे। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग फकीर लोग हैं और फकीर मजबूर होते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, क्योंकि रब ने हुक्म दे दिया है कि सबसे ज्यादा बंदा मेरी बारगाह में वो अच्छा है जो मेरे बंदों से प्यार करने वाला है। हक और खैरुन नास है वो मई यनफउन नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा अपनी इंसानियत का भला चाहता है अल्लाह उसका भला करता है। हम जो लेट होते हैं उसकी भी ये वजह है, आप अपने चक से चेक कर लें कि जब भी ये अपने घरों में दुआओं के लिए ले जाते हैं, मुझे पता है, आपको पता है कि कितना टाइम लगता है। और ये मेरा घर इधर आ, मेरा उस गलीचा, मेरा उस गलीचा, इस तरह चलते चलते लोगों के पास जाते हैं और आगे लेट हो जाती है। लेकिन इस वक्त अल्लाह का फजल है कि आप पर भी अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है और हम पर भी अल्लाह पाक राजी हो जाता है कि महफिल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्राम की, खालिक के कायनात के पाक कलाम से आयत मुकद्दस तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। आज ये पढ़ी, ए अल्लाह दुआ करो, ए अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। आमनू के 4 हरूफ हैं, अलिफ मीम नून वाव। आमनू जब पढ़ा जाए तो 4 चीजें जहन में आती हैं कि मोमिन वो है। आमनू मोमिन को कहा जाता है, ईमान वालो, ईमान वालो। आमनू अलिफ से मुराद अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला मोमिन बनता है। मीम से मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है। और नून से मुराद नूर मुस्तफा और तमाम नबियों को मानने वाला मोमिन होता है। और वाव से मुराद अल्लाह के कामिल वलियों को मानने वाला मोमिन होता है। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। ये है आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो। और वकूनू मअस सादिकीन, और उनके सच्चों के साथ हो जाओ। और इसी ज़िम्न में एक और आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह से डरो, इत्तकू तकवा अख्तियार करो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। अब देखो कि किसी शख्स को थाने की तरफ से समन आ जाता है कि आओ SHO साहब ने आपको बुलाया है। अब मुझे बताओ, समन जैसे पहुंचेगा आप भाग के पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे, भाग खौफजदा हो जाता है। वो जी ये थानेदार ने बुलाया वा तो इंज ना हो मैनू फन लगे।
मैनू कैदी ना बना लवे। फिर क्या करते हो? मोहल्ले में जाते हो, किसी बुजुर्ग के पास जाते हो, किसी जमींदार के पास, नंबरदार के पास जाते हो, किसी मेंबर के पास जाते हो, ओ जी थानेदार वालों आर्डर आया वा ते मैनू बुलाया, तुसी दसो मेरे नाल चलो, मेरी मदद करो, कितने हो मैनू फस फर न लवे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा होता है ना। अब क्या होता है कि वो इलाके का जो मौजिज बंदा है, अगर उसकी थोड़ी बहुत है तो वो आपके साथ चल पड़ेगा, और अगर उसकी बहुत ज्यादा गहराई है एसएचओ के साथ, तू बैठ जा मैं कॉल करना वहां, कॉल करेगा, हेलो जी एसएचओ साहब ये बंदा मेरा वा आ रहा है, तू बुलाया उन्होंने, ख्याल करी इनू पानी भी पिला, चाह भी पिला, तो इदे उत्ते अगर कोई गल है तो उदा मैं जिम्मेदार इनू भेज। ऐसे होता या नहीं होता? ठीक है। और वो बंदा बड़ा ठन बन के तैयार होके जाता है, और अगर किसी को कोई हिमायती नहीं मिला, वो डर डर के काम काम के थाने पहुंचता है, और एसएचओ की मर्जी फिर उसको फेंटी चढ़ाए, उसको थाने में डाले, या उससे हाल वाल पूछ के उसको छोड़ दे। यही बात है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। और उसका वसीला क्या है कि अल्लाह के नेक बंदों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह वाला हाथ उठाएगा, रब को राजी कर देगा। अल्लाहू 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 हक बाहू, अल्लाहू हक बाहू, अल्लाहू हक बाहू। अंजनी अंजनी यारा तो हाथ उठा के मुर्शिद करीम का चेहरा तक के दरबारे सुल्तान बाहू दी दहलीज पे बैठ के इंज बोलो पता लगे अल्लाहू हक बाहू, 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 अल्लाहू। मैं आपका ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, मैं बस इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अब बात यह है कि वसीले का ऑर्डर है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। दूसरी आयत में है जो मैंने तिलावत की और अपनी तकरीर का मौजू बनाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअ सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा वो है जो अल्लाह का कामिल फ़कीर बंदा, अल्लाह वाला है, जो इबादत गुजार है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिसके शब व रोज़ क़याम और सजदों में गुजरती है, वो अल्लाह को राज़ी करता रहता है और कभी झूठ नहीं बोलता। और वो फिर अल्लाह वाले बन के गरीब लोगों को और नाचार लोगों को, गुनहगारों को हाथ से पकड़ते हैं और रब को उन पर राज़ी कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि आप कुरान से साबित कर दो। अब कुरान से साबित करने लगा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुकद्दस में एक आयत मुकद्दस का नुज़ुल हुआ, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फिरहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और इसका तर्जुमा ये है कि ए लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो और गुनाहों की दलदल में फंस जाओ, तो क्या करो कि मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ और उनको अर्ज करो कि आप माफ़ी मांगो, उनसे अर्ज करो कि अल्लाह से इल्तिजा करें, वो आपके लिए दुआ करेगा, मैं रब तुम्हें माफ़ फरमा दूंगा। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फिरहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब एक बदू था जिसने कुरान पाक खोला और ये आयत मुकद्दस उसके सामने आई। जब उसने देखा कि मैं इतना गुनाहगार हूँ
कि मेरी बख्शिश का तो कोई और कोई सवा नहीं है, उसी टाइम कुरान को ठप्पा, रोता भागता 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 शाम से सफर करता करता रसूल अल्लाह के मदीना तैयबा में पहुंच जाता है। जब मदीना पहुंचता है उसके आने से 3 दिन पहले नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, अंबिया के ताजदार, अम्मा आमिना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से पर्दापोश हो गए, विसाल फरमा गए। 3 दिन तो आपका जस्ते पाक रहा और लोग दुरूद व सलाम पढ़ते रहे और फिर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे के हवाले किया गया। अब जिस दिन रोजे के हवाले किया और वो बंदा भी पहुंच गया, जैसे वो पहुंचा और जब उसने सुना कि पूरे मदीना में सन्नाटा है और कोहराम है, रो रहे हैं, लोगों के अश्क बारी जारी है, हर बंदा परेशान हाल है, हर बंदा दुखी है, हर बंदा गमज़दा है, वो आके पूछता है आपके गम के, आपके दुख की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, उम्मत का गमखार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं। अब हम क्या करें? रसूल अल्लाह के गम में, आपकी जुदाई में हम रो रहे हैं। जब उसने सुना तो उसकी तो धाड़ें निकल गईं, रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा, चीख चीख के रो रो के जब बेहोश हो जाता है तो उसको उठा के ले आया जाता है हजरत सदीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन और उनकी बारगाह में पेश किया जाता है। ए अमीरुल मोमिनीन, ये बंदा है, बड़ा रो रहा था, बेहोश हो गया। जब वो होश में आया फिर रोने लग गया, चीखने लग गया। हजरत सदीक़ अकबर ने पूछा, बेटा आपके रोने की क्या वजह है, क्यों इतने चीख रहे हो? उसने कहा मैंने कुरान में पढ़ा है कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, गुनाहों की दर में फंस जाओ तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे चले जाओ। और जब रसूल अल्लाह के दरगाह में जाओगे और हजूर तुम्हारे लिए हाथ उठाएगा तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा बदकार हूँ, मैंने दुनिया से सबसे ज्यादा गुनाह किए हैं। अब मेरी बख्शिश का समा तो रसूल अल्लाह थे। अब यहाँ पहुँचा तो पता चला कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब मेरी बात कौन सुनेगा? अब मेरी इल्तिजा कौन सुनेगा? मेरी लिए दुआ कौन करेगा? और मेरी बख्शिश का जरिया कौन बनेगा? और वो भी सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। कौन थे? सहाबी थे। हजरत अबू बकर सदीक ने उठ के कहा, ए बंदे खुदा होश कर, मेरा नबी मरा नहीं है बल्कि रसूल अल्लाह कब्र में भी जिंदा है, कब्र मुकद्दस में भी जिंदा है। जाओ रसूल अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करो, इंशाअल्लाह तुम अर्ज करोगे, रसूल अल्लाह वहीं से रोज़े मुकद्दस से दुआ के हाथ उठाएंगे, लूठा हुआ रब तुम पे राजी हो जाएगा, खालिक तुम पे राजी हो जाएगा, मालिक तुम पर राजी हो जाएगा। अब उसने जब ये बात सुनी ना तो सदीक़ अकबर से कहता है, ए महबूब बताओ वाकई अल्लाह राजी हो सकता है, मेरा नबी जिंदा है? कहाँ? जाओ, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो उठा और दौड़ता हुआ रसूल अल्लाह के मज़ार मुक़द्दस पे जाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा अबी व उम्मी इलैका या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं खताकार हूँ, खताओं ने घेरा हुआ है या रसूल अल्लाह, बख्शिश का कोई जरिया नहीं है, मेहरबानी फरमाओ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे। ये दुआ करो कि अल्लाह मेरी और आपकी खताओं को भी माफ फरमाए। कितनी ठंडी आमीन है। आप तो खैर गुनाहगार नहीं हो, मैं तो गुनाहगार हूँ ना। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए। मेरे दोस्तों, आप जैसे ही उसने रो रो के अर्ज किया, हजूर के रोज़े मुकद्दस से आवाज आई, गफिर तो गफिर तो गफिर तो, 3 मरतबा। अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी। मैंने, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, मग़फ़िरत कर दी। अब मुझे बताओ, रसूल अल्लाह ने अपने मज़ार से जब आवाज़ दिया
कितना वो खुशबख्त होगा कि उसको जिंदगी में मग़फ़िरत की खुशखबरी मिल गई। मेरे अजीज साथी, ये महफिलें जो हम करते हैं अपनी खताओं को सामने रख के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाए। हम खताओं में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। बस मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हो जी गल कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया तो टुट गया, साड़ी कौन सुनेगा, वो तो दरूद व सलाम का जवाब भी नहीं दे सकते, कौन हमारी सुनेगा, किसको कहें, नहीं कहना चाहिए, बस अल्लाह है सुन रहा है। मेरे भाई, इंडिया अमृतसर का रहने वाला एक शख्स हाजी मोहम्मद इस्माइल नामी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे गया। कहाँ गया? अब ये प्यारी बात सुना रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा, बस यही सुन लो, फिर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और उसका तरीकाकार क्या था कि रोजाना हर नमाज के बाद सीधा बाबुल सलाम से आता हुआ आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बवाजा शरीफ के सामने आके सलाम पेश करके फिर बाब बत्ती से बाहर निकल जाता था। और फिर दूसरी नमाज में वो भी उसका ये वतीरा सा था, डेली ऐसे करता था। अब वहां से गुजरा तो एक बिल्ली ने उसको होटल जाते हुए देखा। किसने देखा? या तुझे सारे नाराज हो? किसने देखा? बिल्ली ने देखा और बिल्ली उसके पीछे पीछे हो गई, सीधा उसके रूम में उसको पहुंचा तो उसे खाना मंगाया, बिल्ली साथ बैठ गई साइड में। उसके दिल में आया कि मदीने की बिल्ली आ मेरे को भूख ही न जावे। उसने निवाले बनाए और टुकड़े किए, उसके सामने रखे, बिल्ली खा गई, वो चली गई। फिर शाम को भी ऐसे ही, रात का खाना भी बिल्ली ने उससे खाया, दिन का भी उससे खाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजर गए। अब फ्लाइट जिस दिन की थी, उसकी फ्लाइट करीब ही थी, 3 दिन बाद उसने फ्लाई करके जाना था। बिल्ली तो उसके साथ मानूस हो गई, डेली आती है उसके पास। और एक दिन वो बिल्ली को जैसे खाना दे रहे ना, ऐसे तवज्जो करो, खाना दे रहे ना, तो खाने के दौरान ही इसके दिल में ख्याल आया, यारा बिल्ली तो मेरे नाल हो गई है बड़ी मानूस, ये मेरे बगैर रह नहीं सकती, तो मैं फिर इदे बगैर ही रह नहीं सकांगा। बेहतर है आ कि उंज बिल्ली उदास होएगी, इनू खाना कौन देगा। बेहतर है आ कि मैं इनू जाने अपने नाल ले जाऊं। जब मेरी वापसी होगी ना, तो मैं बिल्ली नू चुकांगा और अपने साथ ही ले जाऊंगा, कुत्ते की खिदमत करांगा, क्योंकि मदीने की बिल्ली है। अब बिल्ली ये बात उसके दिल में है, जबान से नहीं कही। बिल्ली के सामने इसने खाना डाला, बिल्ली ने मुंह दूसरी तरफ किया, चली गई, खाना नहीं खाया, चली गई। अगले दिन फजर की नमाज के लिए जब वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए गया, तो देखा कि झाड़ियों के साथ वो बिल्ली चिमक के बैठी। इसने देखा, इसने चलो ठीक है, ये यहाँ की है और आका की बारगाह में हाजिरी दे दी है, सलाम पेश करके चला गया। बिल्ली दोपहर का खाना खाने, फजर का नाश्ता खाने नहीं आई, दोपहर का खाना खाने नहीं आई, रात का खाना खाने नहीं आई। अगले दिन फिर गया, फिर देखा कि वही बिल्ली वहीं खड़ी है और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के साथ जुड़ के खड़ी है। वो गुजर गया, बिल्ली अगले दिन भी नहीं आई और उससे अगले दिन भी इसी तरह हुआ। बिल्ली को उधर देखा और उसके दिल में ये ख्याल आया, चलो कल मेरी फ्लाइट है, कल मेरी फ्लाइट है,
देख लिया है कि बिल्ली की जगह ये है, तो जाते हुए इस बिल्ली को उठा के ले जाऊं। दिल में ये ख्याल आया। अब जब वो गया ना वापस, रात सोया तो ख्वाब में आके नेमत सरकार मदीना सुरूर कल्ब सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे इसने देखा, उठा दौड़ा, सरकार के कदमों में गिरा, सरकार के दस्त बोसी की, कदम बोसी की और खड़ा हो गया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ या रसूलुल्लाह, आज मैं आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तू खुशकिस्मत नहीं, तेरे अच्छे मालम अमल ही नहीं कि मैं तुझे ज़ियारत कराऊं, लेकिन तीसरा दिन है, मेरे मदीने की बिल्ली मेरे दरवाजे पे खड़ी है और तेरे ऊपर फरियादी है। तवज्जो नहीं आपकी? हाजी जावेद साहब और चौधरी साहब ये गौर से सुने, इकाट चक वालों गौर से सुनो, मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। तीसरा दिन है, ये बिल्ली मेरे दरवाजे पे हाजिर है और मेरी जालियों के साथ लग के तेरे ऊपर फरियादी है, फरियाद करके खड़ी है। क्यों या रसूलुल्लाह, मेरी क्या खता है, क्या गलती है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा दिन है, तू खाना खा रहा, तुम कहते हो नबी सुनता नहीं है, ये बिल्ली है, दिल के राज जानते हैं, जो रसूलुल्लाह के दरवाजे की गुलाम है। तूने उधर सोचा है कि मैं जाते हुए बिल्ली को साथ ले जाऊंगा, और इस बिल्ली ने जैसे तेरे दिल की आवाज को सुना, आकर मेरी बारगाह में हाजिर हो गई। आज कहते या रसूलुल्लाह, मैं तेरा दर छड़ के जान आली नहीं, मैं तो उदी कोल इस वेले जाती सी कि वो कल्ला आया होया वहां, तो परेशान न होवे, क्योंकि मेरे महबूब के दरवाजे ते आया, इनू कोई तकलीफ न होवे। मैं तो उदी मोहब्बत को दे नाल बड़ी वजह तो कर दी सा, और ये समझ लिया वा कि मेरे नाल मानूस से या रसूलुल्लाह भूखी मर जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी, तेरे दरवाजे को नहीं छोड़ूंगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे कहने का मकसद क्या है समझ लो। लोग तो रसूलुल्लाह के इल्म पे शिकवा करते हैं और इनकार करते हैं। यह तो बात है उस हैवान की जो बोल नहीं सकता, लेकिन वो उसकी निस्बत कहाँ है? वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वो बैठी किसके दरवाजे पे है तो बिल्ली, लेकिन उसकी निस्बत मोहम्मद अरबी के साथ जुड़ी हुई है। और जब तू दिल में सोच रहा है तो बिल्ली तेरे दिल के हाल को समझ रही है। जो रसूलुल्लाह के साथ निस्बत रखने वाली बिल्ली है, वो अगर तेरे दिल के रम्ज को जानती है, तो जो नबियों का नबी है, अंबिया का ताजदार है। तू बैठा है काटचक में, जिला फैसलाबाद में, दिल में मोहब्बत रसूल रखता है, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से तवज्जो फरमा देते हैं। और उसने फरियाद जाकर तेरे दिल की फरियाद जाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश की। और फिर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज जब तू वहां से गुजरा और तूने दिल में ये सोचा, देखो तूने दिल में ये सोचा कि ये यहीं बैठी है और सुबह जैसे मेरी रवानगी होगी यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, तो इस बिल्ली ने उसी वक्त मुझे अर्ज किया, या रसूलल्लाह देख आपके सामने भी ये सोच लेकर आया है मुझे उठाने की, लेकिन या रसूलल्लाह मैं मर तो सकती हूँ, तेरा दर छोड़ नहीं सकती।
या रसूलल्लाह मैं आपके दरवाजे पे से निस्बत जोड़े हुए बैठी हूँ, इस दर को छोड़ना नहीं चाहती। मेरे प्यारे भाइयों, हमसे तो वो हैवान अच्छा है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। और हम क्या करते हैं, जब हजूर के रोजे पे जाते हैं तो फिर हमारी फिक्र ये होती है मेरी तस्वीर आ जावे, मेरे इलाके वाले वेखन जी बैठा हुआ हजूर के रोजे थे आ। और जब मुवाजा शरीफ के सामने गुजरते हैं हमारे लोग, मोबाइल हाथ में है और अपनी वहीं से सेल्फियां ले रहे हैं। तुम्हें ये फिक्र है कि वो देखें, बल्कि ये फिक्र करो महबूब के सामने हूँ जो अर्ज करूँ रसूलुल्लाह महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारी निस्बत जुड़ी हो, तुम्हारा दिल जुड़ा हो, तेरा ज़हन जुड़ा हो, तेरी आंख जुड़ी हो। जब रसूलुल्लाह के सामने जाओ तो जैसे जाओ कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दिल के सारे राजों को समझ रहे हैं, अपने राज, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी परेशानियां महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करो। मेरे महबूब सुनते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं, सुनते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। मुझे बताओ कि जिसको काफिरों ने सादिकुल अमीन कहा है, नहीं तो जिनको काफिरों ने, मुशरिकों ने सादिकुल अमीन के नाम से याद किया, वो कौन है? मोहम्मद अरबी की ज़ात पाक है। इसलिए रब का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, और ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहम्मद अरबी से बड़ा सच्चा और कौन पैदा हो सकता है? उस सच्चे के साथ निस्बत जोड़ो, हजूर से मोहब्बत के नाते जोड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगियां बन जाएंगी, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी, और कब्र में भी रसूलुल्लाह का दीदार नसीब